हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th का वीडियो नंबर सेकंड ये है, उर्दू का इम्पोर्टेंट 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको पूरा उर्दू का जो भी हर लेसन से लेसन वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया हूँ। प्ले लिस्ट में जाओ या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है उर्दू क्लास 10 उर्दू 2021। वहाँ पे क्लिक करोगे तो एक लेसन में जितना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है उन सभी को मेंशन किया हूँ। आप वहाँ से उर्दू के ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हैं और धीरे धीरे आपका सब्जेक्टिव भी चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आपका टेस्ट लेंगे यहाँ पे हम, और देखेंगे कि आप वो जो ऑब्जेक्टिव याद किए हैं कितना आपको याद है। ठीक है, तो अगर आपका आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूरा खाली है, आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, यूं ही मत देखिएगा, आंसर जरूर दीजिएगा तो लगेगा मुझे हाँ आंसर दिख रहा है। चलो, तो सबसे पहला सवाल है, इंडिया गेट कहाँ वाक़ है? यानी कि इंडिया गेट कहाँ स्थापित है, कहाँ है? इंडिया गेट कहाँ वाक़ मतलब मुंबई में है, कोलकाता में है, या दिल्ली में, लखनऊ में? तो पहला का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा सी, यानी कि इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में। बहुत खूब। नेक्स्ट सवाल, सेकंड सवाल यहाँ पे देखो, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाए। दोहे में कितने मिसरे होते हैं? जो भी सवाल यहाँ पर लिया गया है सभी इंपॉर्टेंट सवाल है और सभी सवाल किसी न किसी ईयर में आया हुआ है। दोहे में कितने मिसरे हैं? 2, 4, 6, 8। दोहे में कितने मिसरे होते हैं? तो ऐसा ऐसा सवाल है कि मेरे ख्याल से एक बार पढ़ लूँगे तो फिर मिस्टेक नहीं होने वाला। दोहे में 2 मिसरे होते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि 25 क्वेश्चन में आपको 20 क्वेश्चन जरूर बन जाना चाहिए। ठीक है, और फिर धीरे धीरे मैं फिर 100% भी आपको करवा दूंगा। डोंट वरी, बस यहाँ पे बने रहो और पूरी वीडियो को देखो और आंसर बताइए आप लोग। तो सॉरी, थोड़ा सा मैं टेढ़ा लिख दिया हूँ, है ना, इसलिए टेढ़ा दिख रहा है। तो चलो कोई बात नहीं। उर्दू दोहे किस शायरी के तवस्सुत से उर्दू में आए? उर्दू जो दोहे हैं वो किस शायरी के तवस्सुत से उर्दू में आए? अंग्रेजी से, या हिंदी से, या फारसी से, या पंजाबी से? तो 3 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी से। क्या होगा? हिंदी से, यानी कि उर्दू दोहे जो है हिंदी शायरी के तवस्सुत से उर्दू में आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 6 नंबर सवाल है, सॉरी 4 नंबर सवाल है, सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या था? तो असल नाम का बहुत बार सवाल आता है। जो भी आप शायर का नाम पढ़ रहे हैं, मुसन्निफ़ का नाम पढ़ रहे हैं, उनका अगर असल नाम है तो ज़रूर याद कीजिएगा। जैसे कि शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा हो गया, है ना। इस तरह से हर शायर का है, मुसन्निफ़ का कुछ ना कुछ है दिया हुआ। तो सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या है? अब्दुल सलाम, मोहम्मद निज़ाम, मोहम्मद सलाम। तो सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या है? ऑप्शन हमारा बी होगा, अब्दुल कलाम। क्या होगा? अब्दुल कलाम। आंसर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर सवाल देखिए, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? बहुत ही अहम सवाल है। देखिए, आपकी किताब में जो सवाल है वो ऐसा नहीं कि कोई खास हार्ड सवाल है, बस आप रिवीजन करते रहो, सारा सवाल इजी हो जाएगा। और इसमें 4 या 5 जो है ग्रामर का सवाल है। उस ग्रामर के सवाल को मैं ऐसे सोल्व कराऊंगा कि लगे कि आप पूरा डिटेल से पढ़ रहे हैं। मैं पूरा डिटेल से आपको ग्रामर भी अंडरस्टैंड करवा दूंगा यहीं पर। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? 1890 में, 1891 में, 1892 में, 1893 में। तो भीमराव अंबेडकर की पैदाइश, 5 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा बी होगा, है ना। भीमराव अंबेडकर की पैदाइश 1891 में हुई थी। ठीक है, 1891, यानी कि आंसर हमारा बी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर सवाल देखिए, अब्दुल मगनी की पैदाइश कब हुई? अब्दुल मगनी की पैदाइश कब हुई? 1932 में, 1933 में, 1934 में, 1935 में? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा 1934 में, यानी कि अब्दुल मगनी की जो पैदाइश हुई है वो कब हुई थी? 1934 में हुई थी। समझ में आ रहा? इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, और मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा सवाल का जवाब याद होगा, बिकॉज बहुत दिन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इसको। ठीक है, अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई थी? पेशावर में, कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में। फ़िलहाल ये चारों जो शहर का नाम दिख रहे हैं वो सब पाकिस्तान देश में है। तो बताना आपको, जब मैंने कि कहने का मतलब अभी हम लोग हिंदुस्तानी वाला पढ़ रहे हैं अहमद फराज, तो ऐसा मतलब नहीं कि हिंदुस्तान के लिए ही, पाकिस्तान वाले ही पढ़ते होंगे इसके बारे में, क्योंकि उस टाइम हिंदुस्तान पाकिस्तान पूरा मिला हुआ था। तो अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो 7 का आंसर होगा पेशावर में। क्या होगा? पेशावर में अहमद फराज की पैदाइश हुई थी। बहुत सारे राइटर का नाम है, मुसन्निफ़ का नाम है जो पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ हुआ। तो उस टाइम तो हिंदुस्तान में ही थे, लेकिन जब नाम आ गया तो हमको तो याद करना पड़ेगा शहर का नाम।
ये देखिए आपका 8वां सवाल है क्या जी, कि नसीम, नसीम कहाँ पैदा हुए। नसीम, जिसको गुलजार नसीम बोलते हैं ना, नसीम कहाँ पैदा हुए, दिल्ली, दक्कन या लखनऊ या पटना। तो 8 नंबर सवाल का सही आंसर क्या होगा, लखनऊ। नसीम कहाँ पैदा हुए, लखनऊ में। और लखनऊ कहाँ पड़ता है, आपका उत्तर प्रदेश में लखनऊ पड़ता है। तो कोई स्टूडेंट अगर बिहार बोर्ड के अलावा कोई और जगह अगर आप लोग हैं और आपको लगता है कि ये उर्दू मेरे सिलेबस में है या नहीं है, तो सबसे पहले ये देखिए कि नसीम, गुलजार नसीम के बारे में आपकी किताब में दिया हुआ है या नहीं। अगर दिया हुआ तो है। सर सैयद अहमद खां के बारे में दिया हुआ है, तो ये भी सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और बाकी ये सवाल आपको कोई भी उर्दू टेट हो या कोई भी हो, उसके लिए भी बेनिफिट है। सर सैयद अहमद खां की वालिदा का क्या नाम था। सर सैयद अहमद खां की वालिदा का क्या नाम था, ज़ैबुन्निसा बेगम, बदरुन्निसा बेगम, अजीज़ुन्निसा बेगम, ज़हरुन्निसा बेगम। तो 9 नंबर सवाल का यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, अजीज़ुन्निसा बेगम। ठीक है, यहाँ पे ऐन लिखा हुआ है, गैन मत समझिएगा, ऐन लिखा हुआ है। सर सैयद अहमद खां की वालिदा का नाम अजीज़ुन्निसा बेगम था, याद रहेगा ना। तो जाहिर सी बात, और ये सवाल पता बहुत बार सवाल एग्जाम में आया, आपको विश्वास नहीं होता है तो आप उठा के देख लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक मिलेगा मार्केट में, देखिएगा आप उर्दू, उसमें बहुत बार ये सवाल दिया हो रहा है कि सर सैयद अहमद खां की वालिदा का नाम क्या था, अजीज़ुन्निसा बेगम। और मैं तो जहाँ तक समझता हूँ कि एक बार पढ़ लेंगे तो दोबारा याद भूलेंगे नहीं, याद रहेगा हमेशा। इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कहाँ हुई, है ना। इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कहाँ हुई थी, बदायूं में, लखनऊ में, सासाराम में या अलीगढ़ में। सासाराम, जिसको हम लोग बोलते हैं सासाराम बोलते हैं, ठीक है, तो पहले सासाराम बोला था। तो इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कहाँ हुई थी, 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बदायूं में। क्या होगा, बदायूं में, यानी कि इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कहाँ हुई थी, बदायूं में हुई थी, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट 11वां सवाल ये देखिए, परवीन शाकिर के वालिद का क्या नाम था, है ना। परवीन शाकिर के वालिद का क्या नाम था, काशिफ हुसैन, तारिक हुसैन, साकिब हुसैन या खालिद हुसैन। तो 11 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, साकिब हुसैन। देखो अब सवाल जब पढ़ते हैं ना तो ऐसा नहीं सिर्फ याद किया करो, आप अगर सब अच्छे से तैयारी करना है, और ये उर्दू है, इतना हल्का ये मत समझिएगा ना कि उर्दू है बहुत इजी है। हाँ ठीक, याद करना तो इजी है, लेकिन लिखने की जब बारी आता है तो बहुत हार्ड हो जाता है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप लोग कॉपी पर इसको नोट भी क्या करो, सेट बना के, पहला सेट में इतना सवाल है, दूसरे सेट में इतना सवाल है, इसलिए क्योंकि जब आप कभी पढ़ोगे तो फिर उसको दोबारा आप बना सकते हो, आंसर साइड में लिख लेना, ठीक है। और अगर आप PDF लेते हो तो PDF तो मैं दूंगा ही, लेकिन क्या बात है कभी मोबाइल हेरा गया, खो गया, ख़राब हो गया, तो फिर वो PDF मिलेगा नहीं, मुश्किल हो जाएगा फिर। तो परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या था, शाकिब हुसैन। तो लिखने भी आना चाहिए, सबसे बड़ी बात है लिखना। बोल तो हर कोई लेते हैं उर्दू लगभग, है ना, लेकिन लिखना ज़रूरी है। कहानी सूरज का घोड़ा के मुसन्निफ कौन है, ये जो सवाल है आपका रोशनी किताब का है। आपके क्लास 10th में 2 किताब है, एक दरख्शां है और एक रोशनी है। तो रोशनी किताब का ये सवाल है कि कहानी सूरज का घोड़ा के मुसन्निफ कौन है, अनंत मूर्ति, सतेंद्र शर्मा, वैक्यूम मोहम्मद बशीर, सीताकांत महापात्रा। ये चारों जो राइटर का नाम देख रहे हैं, चारों राइटर जो है जो आपकी किताब सेकंड वाला है रोशनी, उन्हीं किताब से दिया हुआ है। तो फिलहाल यहाँ पे कहानी सूरज का घोड़ा के मुसन्निफ कौन है, ऑप्शन हमारा क्या होगा 12 का ए राइट होगा, अनंत मूर्ति, ठीक है, अनंत मूर्ति। अच्छा यहाँ पे सतेंद्र शर्मा जो लिखा हुआ है ये याद कर लो, कॉपी में लिख लो। सतेंद्र शर्मा के जो राइटर, सतेंद्र शर्मा किसके राइटर है आपकी किताब में जो शामिल है, वो है बारिश की एक सुबह। क्या है, बारिश की एक सुबह, लिख लेना कॉपी में कि बारिश की एक सुबह के राइटर है सतेंद्र शर्मा। और वैक्यूम मोहम्मद बशीर, ये जो राइटर है आपकी किताब में जो आपका लेसन है उसका नाम है सेकेंड हैंड। क्या नाम है, सेकेंड हैंड, हाँ सेकेंड हैंड नाम है, ठीक है। तो सेकेंड हैंड का राइटर है वैक्यूम मोहम्मद बशीर। और सीताकांत महापात्रा है वो राइटर है इंसान का, यानी कि किताब में एक लेसन है रोशनी किताब में जिसका नाम है इंसान, और उसके राइटर कौन है, सीताकांत महापात्रा, याद रहेगा। तो अनंत मूर्ति घोड़े सूरज का घोड़ा हो गया, सतेंद्र शर्मा ये हो गया बारिश की एक सुबह, वैक्यूम मोहम्मद बशीर ये कौन है, ये है जी सेकेंड हैंड के राइटर है, और सीताकांत महापात्रा कौन है, इंसान के राइटर है। तो देखिए पढ़ा रहे हैं आपको, याद मुझे हो रहा, तो पढ़ना आपको, एग्जाम आपको देना, एग्जाम हमको नहीं देना है। तो जब मैं बोलता हूँ डबल करता हूँ, रिपीट करता हूँ, तो आप भी रिपीट किया करो।
चलिए ये 13 नंबर सवाल देखो, सुहैल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हासिल हुआ उनको। सुहैल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम समझते हैं, जहाँ पे अलीफ बे पढ़ते हैं, स्टार्ट करते पढ़ने के लिए, वो बोला गया ससुराल में, दादीहाल में, ननिहाल में या खाला के यहाँ। तो सुहैल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई, ननिहाल में। क्या हुआ, आंसर हमारा सी हो गया राइट आंसर। ठीक है, अब देखो 14 नंबर सवाल, बाबे फैज से दोनों जहां को क्या मिलता है। ये आपका पहला लेसन यानी कि जो हमद है उसी से सवाल है। बाबे फैज से दोनों जहां को क्या मिलता है, रिज़्क़, रहमत, मेहरबानी या बुजुर्गी। तो बाबे फैज अगर हो जाएगा यानी कि अल्लाह का अगर करम हो जाएगा तो दोनों जहां से क्या मिलेगा, रिज़्क़ मिलेगा। क्या मिलेगा, रिज़्क़ मिलेगा। आंसर हमारा ए राइट हो जाना चाहिए। चलिए ये देखो, अब सवाल नंबर 15 आ गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं, अब लेकिन फ़िलहाल अभी नाम है अलीगढ़ कॉलेज, नाम तो बाद में पढ़ा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ कॉलेज उसी को बोलते हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज या अलीगढ़ आ रहा तो बार बार जो मुँह पे मुस्लिम आ जा रहा, क्योंकि वो अभी नाम वही चल रहा, अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चलता है। फिलहाल अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद किसने डाली, हाली, सर सैयद, शबनम कमाल नुमानी, शिबली नुमानी और मीर अमन दहलवी। तो अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद डाली थी सर सैयद अहमद खां। क्या आंसर होगा, आंसर 15 का जो हो बी राइट आंसर, 15 का बी होगा राइट, है ना। अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद किसने डाली, सर सैयद अहमद खां। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए, आसियाना, अफसाना आसियाना के मुसन्निफ कौन है ना। आपकी किताब में दरख्सा में दिया हुआ अफसाना आसियाना, उसके मुसन्निफ कौन है, राइटर कौन है, सर सैयद अहमद खां, कमर जहां, निगार अजीम आबादी, शबनम कमाली। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, पत्ते वाली बात, कि आपके जो सवाल में एग्जाम में जो सवाल आएंगे उनमें से कम 4 से 5 सवाल रहेगा सिर्फ मुसन्निफ का नाम पूछेगा, राइटर का नाम पूछेगा। तो राइटर का नाम हर हाल में याद कर लेकर, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो या उर्दू हो। तो अफसाना आसियाना के राइटर कौन है, 16 का आंसर हो जाएगा निगार अजीम। क्या होगा, निगार अजीम। अच्छा, सर सैयद अहमद खां ये क्या लिखे हैं आपकी किताब में, रेया, है ना। क्या है, रेया, रेया एक लेसन का नाम है जिसके राइटर है सर सैयद अहमद खां। कटी विसाख ये तो सबको याद होगा, कटी विसाख के लिखा हुआ है, कमर जहां, कटी विसाख किसकी लिखी हुई है, कमर जहां के। शबनम कमल ये तो पता ही, हमदे खुदाए उज़्ज़ुज़ल, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट 17 नंबर सवाल देखो, कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस ज़िले से है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बार सवाल आता है। कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस ज़िले से है, दरभंगा से है, मुजफ्फरपुर से, समस्तीपुर से या भागलपुर से। तो कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस ज़िले से है, 17 का राइट आंसर क्या होगा, समस्तीपुर। क्या होगा, समस्तीपुर। कमर जहां का ताल्लुक जो है बिहार के समस्तीपुर के हैं। 18वां सवाल देखिए, सुहैल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ। सुहैल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ, 1980 में, 1981 में, 1982 में, 1983 में। तो सुहैल अजीम आबादी का इंतकाल हुआ था 1980 में। क्या होगा आंसर, ए आंसर राइट होगा। सुहैल अजीम आबादी का इंतकाल 1980 में हुआ था। ये देखो 19वां सवाल है, शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुए। शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुए, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी या मुजफ्फरपुर। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो शबनम कमाली जो है सीतामढ़ी में पैदा हुए थे। कहाँ हुए थे, सीतामढ़ी में, जो कि बिहार में एक ज़िला है। तो यहाँ पे देखो सिर्फ एक ज़िला का नाम लिख दिया, क्योंकि ये सवाल जो है ना खास करके बिहार बोर्ड में ही आने वाला है। क्योंकि अगर और रहता तो ज़िला का नाम नहीं थे कि स्टेट का नाम पूछता, तो स्टेट हमारा क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा करके ये बिहार बोर्ड में सवाल देखने को मिलता है। ये देखो नेक्स्ट 20वां सवाल, आर्यभट्ट नाम सुने होंगे। आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा गाह कहाँ कायम किया। आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा गाह कहाँ कायम किया, गया, तेलंगाना, पटना या खगोल। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 20 का आंसर होगा क्या, बी। आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा गाह कहाँ कायम किया, तेलंगाना में, यानी कि आंसर हमारा बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट देखो ये 21वां सवाल है, ज़हर इश्क के तख्लीक़कार कौन है, यानी कि ज़हर इश्क के लिखने वाले कौन हैं। शौक लखनवी, जगन्नाथ आज़ाद, निदा फाजली, सर सैयद अहमद खां। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं समझता हूँ इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छा रहेगा, आपका मार्किंग भी अच्छा रहेगा और याद भी रहेगा, है ना, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा।
तो ज़हर इश्क के तख्लीक कार कौन है? शौक लखनवी, जगन्नाथ आज़ाद, निदा फाजली, सर सैयद अहमद खां। 21 का राइट आंसर हो जाएगा शौक लखनवी, है ना। देखो नाम भी मिल रहा, शौक बड़ी शीन यहाँ पे आ रहा, बड़ी शीन यहाँ पे भी आ रहा। तो ये इस तरह से याद करना कि शौक लखनवी जो है ज़हर इश्क के लिखने वाले हैं, मुसन्निफ हैं। अच्छा, जगन्नाथ आज़ाद ये आपके एक नज़म है किताब में, इंडिया गेट, है ना, याद रखना। इंडिया गेट एक किताब लेसन का नाम है, जगन्नाथ आज़ाद उनके राइटर है। निदा फाजली ये है बिजली का खंबा, है ना, बिजली का खंबा याद है ना आप लोग को, बिजली का खंबा, उनके राइटर कौन है? निदा फाजली। सर सैयद अहमद खां तो अभी बताया हूँ रया के राइटर हैं। चलिए अब देखो यहाँ पे कुछ ग्रामर का सवाल आ गया। मुसीबत की जमा कौन है? इनमें से मुसीबत की जमा बताना है, यानी कि मुसीबत वाहिद है तो मुसीबत की जमा क्या हो जाएगी? मुसीबात या मुसबाह या मसाइब या कोई नहीं। तो अभी आप लोग को हल्का हल्का दे रहे हैं आप लोग। आपके पास अगर किताब होगा या गाइड होगा पुराना तो उससे ना 10-10 या 5-5 वाहिद जमा जिद इज़ाद और तज़कीर और तानिश जो है याद करना शुरू कीजिए अभी से। 5-5 सवाल याद कीजिए, 5 वाहिद जमा, 5 तज़कीर तानिश। तो इससे क्या होगा? आपको याद हो जाएगा, क्योंकि वाहिद जमा बहुत सारा है, कम से कम 150-200 से ज़्यादा आपकी किताब में दिया हुआ है जो इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद किया कीजिए। तो मुसीबत की जमा क्या है? मसाइब। आंसर क्या होगा? सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, आगाज़ की ज़िद क्या है? आगाज़, जिद बोले तो उल्टा, है ना, जिद का मतलब क्या हो? उल्टा, विलोम शब्द बताना है। तो आगाज़ की जिद क्या है? इब्तिदा, अंजाम, सॉरी अंजाम होगा, अंजाम नहीं, अंजाम, यहाँ पे मिस्टेक हो गया मुझे लिखने में, अंजाम मीम, ठीक है, उरूज और अमानत। तो आगाज़ की जिद क्या होगा? आंसर हमारा बी होगा राइट, अंजाम, है ना, अंजाम। अच्छा, इब्तिदा ये किसकी जिद है? इंतहा की जिद है, इंतहा, ठीक है। उरूज, उरूज किसकी जिद है? तो उरूज जिद है जवाल की, ठीक है, जवाल। और अमानत जिद है खयानत की, बोलते हैं ना अमानत में खयानत नहीं करना चाहिए, अमानत की जिद क्या है? खयानत है। तो इस तरह से याद करना। ये देखो 24 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, और इसको समझ लो अच्छा से। वाव मारूफ की कितनी मिसाल कौन है इनमें से? ठीक है, वाव मारूफ। तो पहले तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ, वाव मारूफ की मिसाल कौन है? तो इसका 24 का आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी, सूरत। देखो ऑप्शन लिखा मोर, सूरत, खाजा, सभी। अब ये पहले समझ लो अच्छा से, वाव मारूफ, यहाँ पर वाव लिखा गया है तो वाव की 3 किस्में होता है, ठीक है। वाव की कितनी किस्में? 3 किस्में, याद रखना, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला, ठीक है। वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला। वाव मारूफ बोलते हैं जिस वाव को खींच कर पढ़ा जाता है, जैसे सूरत, मूरत, है ना, खींच के पढ़ रहे हैं, सूरत, मूरत। और इस तरह से बहुत सारा वर्ड होगा। वाव मजहूल बोलते हैं जिसको खींच कर ना पढ़ा जाए, जैसे शोर, मोर, है ना, इस तरह से वर्ड आता है, शोर, मोर, और बहुत सारा इस तरह से वर्ड आएगा। वाव मादूला बोलते हैं जिसको लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, जैसे खाजा। खाजा में देखो क्या लिखा हुआ ख्वाजा, है ना, क्या लिखा हुआ? ख्वाजा, लेकिन पढ़ते हैं क्या? खाजा। दस्तरख्वान लिखते हैं लेकिन पढ़ते क्या? दस्तरखान। याद आ रहा ना, दस्तरखान नहीं पढ़ते, दस्तरखान पढ़ते हैं। उस तरह से अब ख्वाहिश लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ख्वाहिश। आपकी क्या ख्वाहिश है? ऐसे तो नहीं बोलते, ख्वाहिश बोलते हैं, आपकी क्या ख्वाहिश है। तो वाव यहाँ पे साइलेंट हो जा रहा। तो ये हो गया वाव मारूफ, ये हो गया वाव मजहूल, और ये हो गया वाव मादुला। याद हो गया वाव की 3 किस्में। चलो नेक्स्ट ये देखो, इसमें से साबका की मिसाल कौन है? साबका, साबका और लाहका। साबका बोलते हैं जो किसी लफ्ज़ के पहले आकर जोड़ता है और उसका जो है मतलब बदल देता है, और लाहका बोलते हैं जो किसी शब्द के बाद आके जुड़ता है और उसका मीनिंग बताता है। साबका, लाहका। तो फिलहाल अब यहाँ पे साबका पूछा गया है, तो देखो कौन सा वर्ड है जो पहले जुड़ कर बना है और उस लफ्ज़ से बहुत सारा वर्ड बनता है। जैसे देखो खुश दामन, दुकानदार, खिदमतगार, कोई नहीं। तो पहले कौन सा वर्ड जुड़ा हुआ है? देखो अगर दुकानदार लेते हैं तो दुकान किसी में और जुड़ता है? नहीं जुड़ता, दार बड़ो जुड़ता है, दुकानदार, मकानदार, इमानतदार, ऐसे जोड़ते हैं, है ना। तो ये दार जो जुड़ रहा है ना, ये साबका नहीं, ये क्या है? लाहका है, लाहका। ये देखो खिदमतगार, मददगार, है ना, तो गार यहाँ पे आता है, तो ये भी आपका क्या लास्ट में जुड़ रहा, तो लाहका ये है। अच्छा ये खुश, सॉरी यहाँ पे खुश बड़ी से होगा, खुश दामन। तो खुश दामन को देखो, खुश दामन, खुशहाल, खुश मिजाज, खुश जोड़ के और सब बहुत सारा वर्ड बनाते हैं। जैसे बा से जोड़ते हैं, बा इज्जत, बा तमीज़, बा वजू, है ना, बनाते हैं ना। तो जो पहले वर्ड जुड़ेगा, पहले आके जुड़ जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? साबका। क्या बोलेंगे? साबका। और जो बाद में जुड़ेगा उसको बोलेंगे लाहका। चलो तो यहाँ पर 25 आपका क्वेश्चन बन गया है।
और आपको 25 पे कितना आंसर आया प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और फिर वीडियो को देख लिया ना तो अच्छा लगा है तो इसको लाइक भी कीजिएगा, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। इसका अगर PDF लेना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे आंसर पूरा लिख दिया हूँ, मेंशन कर दिया हूँ, कॉपी में जरूर लिखिएगा आप लोग आंसर, ठीक है, क्योंकि PDF का कोई ठिकाना नहीं आजकल कब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करना, टेलीग्राम नाम का एक एप्लीकेशन डाउनलोड करो, जो तो बहुत सारे लोग इसमें है, प्ले स्टोर से टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहाँ पे सर्च करो AA ऑनलाइन सॉल्यूशन PDF। वहाँ पे 2 ग्रुप मिलेगा, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन PDF और AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021, दोनों ग्रुप मेरा ही है, ठीक है, आप ही लोग का बना हुआ है। PDF है जिसमें सिर्फ PDF जाएगा, सिर्फ PDF रहेगा, और 2021 वाला में क्या है, इसमें PDF भी रहेगा, आप अपना सवाल भी इसमें एराइज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे इस ग्रुप में 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो चलो वीडियो को लास्ट करते हैं, दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, खुदा हाफिज़।